दोस्तों नमस्कार। गुरुजी लाइव क्लासेस मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल से जुड़िए और आपको मैथमेटिक्स की शॉर्टिक्स से संबंधित वीडियो आपको मिल जाएंगी मैथ से। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपको मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन एकदम शॉर्टकट वीडियो बना के दिया जाएगा। तो परसेंटेज पार्ट 6 आप आज आप लोगों को देने वाले हैं। परसेंटेज पार्ट 6 में प्रतिशत कमी पर आधारित क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो इसमें सूत्र एक है ए बटा 100 प्लस माइनस ए गुणे 100। एक क्वेश्चन प्रतिशत कमी पर अगर कमी है तो माइनस लगेगा, अगर कमी नहीं है तो प्लस लगेगा। तो कमी पर खाली यही यूज करेंगे, a/100 माइनस ए गुणे 100। अगर कमी है तो सिर्फ a/100 माइनस ए इंटू 100 का यूज करेंगे। तो हमारा कमी कितना है, 20% कम है। तो 20 ए का मान कितना है, ए का मान 20% है, 20% है। तो ये बराबर लिखेंगे 20% है। तो 100 माइनस ए था, तो 100 माइनस ए का मान 20 है। तो 100 में से 20 जब निकालेंगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा ना। तो 80 इंटू 100 था तो 100 कर लेंगे। अब 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, 20 चौक 80। अब 4 पहाड़ा पढ़ेंगे इतना बार कि 100 कट जाए, तो 4 25 में 100। इसका आंसर 25% होगा, जो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देते हैं, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो 33 सही 1/3, तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 प्लस इसे जोड़ लेंगे 99 धन 1 मतलब 100/3 ये होगा फ्रैक्शन वैल्यू। अब हो गए, तो इतना कम किया जा रहा है। तो सबसे पहले 100/3 बटे मतलब भागे। अब 100 में से हमको 100/3 माइनस करना है। तो 100 तिहाई 300, 300 में से 100 निकलेगा तो 200/3 हो जाएगा, 200/3 हो जाएगा इंटू 100 है। तो ये वाली संख्या अगर हम पलट देंगे तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो पलटने की क्या जरूरत है, 3 से 3 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये है। लेकिन इसको पलट लेंगे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। तो 100/3 गुणे 3/200 इंटू 100, क्योंकि a/100 माइनस ए इंटू 100 होता है। तो ए बटे तो संख्या को पलट दिए, यहाँ पे गुणा हो गया इतना, इसके बाद इंटू 100 है, 3 से 3 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब 2 से 100 को काट देंगे तो 50% आएगा। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगर ना समझ में आए तो दोस्तों उसको दोबारा रिकैप करके देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया। पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने % बढ़ाना है। तो हमारा 10% घटाया, ए का मान 10% है, ए का मान 10% है। तो हम 10 में घटाया जा रहा है तो माइनस होगा, मतलब ए का मान माइनस होगा। 100 में से ए का मान घटाएंगे 10%, तो 100 में से मतलब 10% घटाएंगे तो 90% आएगा। तो आप 90 लिख लेंगे, गुणे 100 होता है तो 100 लिखेंगे। अब 0 से 0 कट गया, 9 में 100 में 9 का भाग देंगे, 9 के 9, 1 बचा, फिर 10 9 के 9, 1 बचेगा बटे 9%। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा।
इसमें कुछ नहीं, बस सिंपल है। तो 0 0 कट गया, 9 से भाग देंगे 100 में, 9 के अंदर 9, 9 के अंदर 9, 1/9, या सही 1/9% आएगा आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी गई, वही है सेम, 10% घटाया है। आप 10% 100 में से 10% घटाएंगे तो 90 आएगा, गुणे 100 लिखेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, वही आंसर आएगा जो पिछले में आया था, 9 के अंदर 9, 1/9%। इसमें से सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर, किसी वस्तु पर टैक्स 10% से कम कर दिया गया जाता है। किसी वस्तु से कम कर दिया जाता है, यदि आय राजस्व वही बनी रहती है तो इस वस्तु का उपभोग कितने % बढ़ा। तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों, पिछला वाला ही। तो आप 10% कम किया जा रहा है तो 10/90, 10/90 गुणे 100, 0 0 कट जाएगा, 9 का 9, 9 9 का 9, 1/9%। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। तो इसमें हम करेंगे 40% कम है तो ए का मान हो गया 40 लिखेंगे सीधा, बटे अब 100 माइनस ए होता है तो 100 में से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, 60 लिख लेंगे, गुणे अब इंटू 100 होता ही है तो 100 लिख देंगे अपना, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60। अब इस 2 का गुणा इस 100 में हो जाएगा तो 200/3। अब 3 से 200 में भाग 3 6 18, यहाँ 2 बचा, 2 बचेगा यहाँ, तो फिर 20 बनेगा, फिर 3 6 18, फिर 2 बचेगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, बटा 3 हो जाएगा। 66 सही, 2/3% आंसर आएगा इसका। यदि छठा क्वेश्चन देखें, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, 40% कम है तो ए की आय बी की आय से कितने % अधिक है। तो 40 से ए का मान कम हो रहा है, 200 में से 40 घटा देंगे हम, 60 आ जाएगा, गुणे 100 कर देंगे तो 20 दूना 40, 20 तिहाई 60। अब इस 2 का गुणा 100 में हो जाएगा तो हो जाएगा 200/3। अब 3 का भाग देंगे 200 में, 3 6 18, 3 6 18, यहाँ 200 है ना, 3 6 18, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 इधर जाएगा, 10 बढ़ जाएगा तो 2 बचेगा ऊपर, बटा 3। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका ये वाला सही था, सी वाला। यदि 7वां क्वेश्चन, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई है। अब प्रतिशत वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन आ गया दोस्तों, तो A/100 प्लस ए गुणे 100, अब ये वाला यूज होगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, 20% वृद्धि की गई है, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई है तो इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने % कम करना पड़ेगा। तो 20 वृद्धि हुई है तो 100 में जब जोड़ेंगे 20% तो 120% हो जाएगा, गुणे 100 तो 20 छक्का 120। अब ऊपर 1 आया तो 100 का ना 100 होता है, 100 को काट दो 2 से, और 6 को भी, 2 तिहाई 6, 2 50, ये हो जाएगा 50/3। 3 से भाग दे दो इसमें, 3 1 कम 3, अब यहाँ पे 2 बचा, 20 बने, 3 6 18, 2 बचा फिर तो 16 सही, 2/3%। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, यदि तदनुसार यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहला जैसा रखना चाहती है तो उसे चीनी की खपत कितनी % कम करनी होगी। तो 20% ए का मान है, बटा वृद्धि हो रही है ना तो जुड़ जाएगा, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा, गुणे 100 हमेशा यहाँ पे होता है तो 20 छक्का वही होगा, कट जाएगा ये 3 से 50, तो 50/3। अब इसको भी काट लो, 3 1 कम 3, 3 6 18, 2 बचेगा बटा 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 16 सही, 2/3%। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए
तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि चाय में कोई वृद्धि ना हो। तो दोस्तों पिछला क्वेश्चन जैसे है वैसे अगला भी है, तो आप इसको लगाएंगे और अगर नहीं लगा पाएंगे तो पीछे वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट करके आप देखें तो आपको आ जाएगा। इसमें उत्तर यही होगा सी वाला। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य तेल का दाम 20% बढ़ गया है। इस मद पर व्यय न बढ़ने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। तो 25% की वृद्धि हुई है। तो 25% की वृद्धि हुई तो 25 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि में जुड़ता है और कमी में घटता है। तो 100 हो जाएगा इंटू, आप इसको 25 पंचे 125, एक बार जाएगा 25 से कम 25, 25 पंचे 105 से इसको काट देंगे तो 2 हो जाएगा, ये 0 बढ़ जाएगा अपना। तो 20% इसका आंसर आएगा। इसमें कितने प्रतिशत कमी होगी करनी होगी तो 20% की कमी होगी, करनी पड़ेगी। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है। तो 30% अधिक है, पहले हम 30% लिख लेंगे ए का मान। अब ए 100 प्लस ए होता है, तो इसमें ए का मान 30 है तो 100 में 30 जोड़ेंगे, 30 गुणे 100 हो जाएगा। अब हम इसको काट देंगे, 3 का गुणा 100 में हो जाएगा, 100 तिहाई 300 बटे 13। अब यहाँ से देखेंगे, अब 300 में 13 का भाग दे देंगे, 13 दूनी 26, यहाँ बचा कितना 4, 40 बना, 13 तिहाई 39, 1 40 बटा 13%। तो आपका आंसर होगा डी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि नीता का वेतन पपैया के वेतन से 25% अधिक हो तो पपैया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। पिछला क्वेश्चन ही दोस्तों, लेकिन हम लगाएंगे 25% अधिक हो रहा है, मतलब वृद्धि हो रही है। तो 125 गुणे 100, तो 100 तो हमेशा होता है, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, 20%। इसमें आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई, तदनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च ना बढ़े। तो 60% की वृद्धि हो रही है, तो आप 60% बढ़ा दीजिए। 100 में 60% बढ़ाएंगे तो 160 हो जाएगा, गुणे 100 कर दीजिए, 0 से ऐसे 0 से नंबर काटिए, इसको काट दीजिए, 20 अट्ठे 160, 20 पंचे 100 कट गया। अब इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 15 में 60, ठीक है। तो हो गया 15 पचे, इसका गुणा इसमें हो जाएगा 75 बटे, ये 75 है 2। अब 75 को 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 1 बचा 15, 2 7 14, 1 बचेगा बटा 2, 37 है 1/2%। तो आपका 37 है 1/2% लिखिए, चाहे आप इसको 37.5 लिख सकते हैं। तो आपका बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक घराना तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका मासिक व्यय ना बढ़े। तो इसमें वृद्धि हो रही है, कितनी वृद्धि, 25% की वृद्धि हो रही है। तो आप इसमें वृद्धि जब होती है तो जुड़ जाता है, जब कमी होती है तो घट जाता है। तो वृद्धि हो रही क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 125 होगा। कोई भी मान अपने आप में 100% होता है दोस्तों। अगर कोई भी, अगर एक गिलास है, अगर वो पानी से भरा है तो अपने आप में वो 100% है, तो ये पूरी 100 हो जाएगा। 25 ये सॉरी यहाँ पे 5 होगा, 105 बचा, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, ये आपका आंसर आएगा 20%। सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा 25% अधिक है, तो 100 में 25 जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा 20 हो जाएगा, 20% होगा। तो ये आपका बी वाला आंसर सही होगा। 15वां हो गया। 16वां देखते हैं दोस्तों। आंधी बहुत चल रही है दोस्तों।
बाग में बैठ के वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं, और आप देखिए, एंजॉय कीजिए और आगे बढ़ें, तैयारी अच्छी आपकी हो। तो एक चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाए तो गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि चीनी का खर्च ना बढ़े? तो खपत में कमी होगी, तो 25% की वृद्धि हो रही है। आपको दोस्तों बार बार वही क्वेश्चन मतलब है, और 100 में 25 जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 25 पंचे 5 दूनी 10, ये हो गया आपका 20%। तो बी वाला आंसर होगा। और 17वां देखते हैं दोस्तों, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, देखिए यहाँ पे 30% अधिक है, तो 100 में 30 जोड़ देंगे, 130 हो जाएगा, गुणे 100% है, 100 कर देंगे। अब 3 से 0 में 0 कट जाएगा, अब 3 का गुणा इसमें कर देंगे, ये हो गया 300 भागे 13 हो जाएगा, 13 दूना 26, 4 बचा, 4 बचा 40 हो गया, तो 13 39, 1 कम 40 होगा, 13 3 बार जाएगा, 1 बचेगा उसमें, 13 आ गया, 23 सही, 1/13%। तो आपका आंसर होगा ए वाला। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई? तो देखिए, अब प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न आ गए हैं, तो इसका सूत्र है, आप लोग बता दे रहे हैं। तो अगर कम कर रहा है तो ए बराबर 20, मतलब -20, कम कर रहा है ना, -20 होगा, और यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो बी का मान होगा 80% प्लस 80%। तो यहाँ इसका सूत्र है ए प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित है, तो इसका कुछ सूत्र इसका सूत्र है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान 100, ठीक है, इसका ये सूत्र है। तो यहाँ पर ए का मान, दोस्तों आप प्रश्न को, सूत्र को नोट कर लीजिए, एक बार मैं और लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100, ठीक है, ए इंटू बी है ये बटे 100, आप इसको नोट कर लें। एक क्वेश्चन आपका स्थिति के अनुसार, जैसे अगर माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो आप देखिए मैं आगे लगा रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा। तो आप सूत्र नोट कर लिए होंगे, आप वीडियो को पॉज करके सूत्र को नोट कर सकते हैं और प्रश्न भी नोट कर सकते हैं। तो आप देखिए, ए बराबर हो गया 20%, माइनस है, कमी हो रही है इसलिए माइनस होगा आगे, तो 20%। अब बी बराबर कितना हो गया 80%, प्लस है, वृद्धि हो रही है, ये हो गया, आप अब इसी सूत्र पर रख देंगे, तो ए बराबर हो जाएगा -20 और 80% की वृद्धि प्लस है, तो 80% हो गया ये। अब प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, 20 गुणे 80 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ऊपर नीचे। अब 80 है, प्लस 80 है और ये -20 है, ये प्लस 80 है और -20 है, 80 में से जब 20 को घटा देंगे कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो जब बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो उसका मान प्लस में आता है, अगर छोटे में से बड़े को घटाते हैं तो उसका मान माइनस आता है, तो इसलिए 60 प्लस में है, -8 दूना, इसका 8 दूना 16। अब जीरो है, जीरो में से घटेगा नहीं, उधार आएगा, 10 में से 6 गया 4, अब इधर बचा 5 में से गया 4, तो आंसर प्लस में आया है, इसलिए 44% की क्या होगी, वृद्धि होगी। इसका आंसर ए वाला होगा। आप इसको बढ़िया से समझ गए होंगे हमारा, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे करके थोड़ा सा तब देख लीजिए, दोबारा समझ में आ जाएगा। हम आपका प्रश्न भी नोट कर लीजिए और सूत्र भी मैं बता दिया हूँ। एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई, तो यहाँ पर ए का मान, यहाँ पर ए का मान 25% क्या हुआ, वृद्धि हुई है, तो प्लस होगा। और उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि हुई, बी भी प्लस में है, तो 12% होगा आपका ये। अब आप इसको सूत्र पर रख देंगे, 25 सभी प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, 12 प्लस का गुणा प्लस ही होता है, 25
गुणे 12, 12 होगा दोस्तों यहाँ पे 12/100। तो 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, तो आपका हो गया 5 2 7, 1 2 3 प्लस 3 होगा 37 3 40, 40%। तो आपका आंसर होगा 40% की वृद्धि हो जाएगी। अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए, उसे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो इसमें देख लेंगे। तो ए का मान 25% वृद्धि है, तो यहाँ पर ए का मान प्लस होगा 25% और बी का मान होगा 25% कमी है, तो माइनस लग जाएगा इसकी। अब इसको सूत्र कर देंगे, +25 -25, प्लस माइनस गुणा माइनस होता है, तो 25 गुणे 25/100, +25 से -25 कट गया। अब ये हो गया माइनस 25 में 625 होता है, 625, 6 से 25 हो गया। अब ये 625 हो गया दोस्तों, ऊपर लिख देते हैं यहाँ से 625/100 हो गया, माइनस है। अब ये ऊपर 3 संख्या है, नीचे 100 है, डबल 0 है, तो इसमें ऊपर वाले में 2 संख्या बाद दशमलव लग जाएगा। तो आपका आंसर होगा 25 सही 25.2, 25 सही 6 सही होगा, 6 सही 2/5, 25.25 होगा इसका आंसर। तो आप इसको चाहे 25.2425 लिखें, या चाहे 6.25 लिखें, चाहे 6 सही 1/4 लिख सकते हैं दोस्तों। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। एक व्यापारी गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। घोटाला कर रहा है मतलब उसका लाभ हो रहा है, वृद्धि हो रही है। तो ए का मान भी 10% है, बी का मान भी 10% है, लेकिन दोनों में वृद्धि हो रही है, कहने मतलब दोनों प्लस में है। तो 10 लिखेंगे, धन 10 10%, धन 10%, धन 10 गुणे 10/100, तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो 10 10 20, धन 1 21%, ये वृद्धि होगी। ये आपका सी वाला सही होगा। ए का वेतन बी पर 10% बढ़ाएगा और फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन है, तो वेतन में परिवर्तन देखते हैं भाई। 10% प्लस 10% है, बढ़ाया गया है, -10% घटाया गया है, प्लस और माइनस को गुणा माइनस होता है, तो 10 गुणे 10/100, 0 से 0 कट गया, यहाँ 1 बचेगा, +10 -10 से कट जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, खाली -1%, माइनस में आया इसलिए कमी। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, कम की जा रही है, मतलब ए का मान -20, फिर इस कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, इसका मतलब +20। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या है। तो आप इसको हल करेंगे, 20 गुणे 20/100, +20 -20, 2 दूना 4, -4। तो इसमें